नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं उसी के घर जाऊंगी जो मुझे इस तरह से बुलाएगा। मित्रों, आज का विषय है माँ लक्ष्मी का आगमन अपने घर में आसानी से होने के लिए क्या करें। और मैं बताऊंगा कैसे घरों में माँ लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती, ताकि आप सावधान हो जाएं और भूलकर भी माता लक्ष्मी का अपमान आपके हाथों ना हो। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन दौलत की कमी ना हो, वो ऐशो आराम से अपना जीवन बिताएं। ऐसे में माँ लक्ष्मी का आपके सिर पर आशीर्वाद होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो ही धन देने वाली देवी माँ है। लेकिन लक्ष्मी माँ का स्वभाव चंचल होता है। वे कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहती। इसलिए लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। लेकिन मित्रों, सिर्फ चाहने से धन नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत, लगन और मन में लक्ष्मी को पाने की तड़प होनी भी जरूरी है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचारों का होना भी जरूरी है। अगर आप में लक्ष्मी प्राप्ति की अपार चाहत है, तो पहले तो आपको अपने रोजमर्रा के आचरण में कुछ बदलाव लाने होंगे। उसके बाद ही उपायों के सफल परिणाम आपको मिलेंगे। तो क्या करना होगा, जरा ध्यान से सुनिए। मित्रों, देवी लक्ष्मी जहां जाती है, उनकी बहन अलक्ष्मी भी साथ चलती है। अर्थात सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। यानी अलक्ष्मी घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहां पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहां पर कलह और क्लेश का वातावरण बन जाता है। इससे संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। अगर आप माता लक्ष्मी की उपासना निरंतर करते रहेंगे और कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे, तो अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मित्रों, सबसे पहले बताऊंगा कुछ साधारण सी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। बाद में बताऊंगा वो शक्तिशाली उपाय जिनमें इतनी ताकत है कि माँ लक्ष्मी आपके घर से आसानी से जा नहीं पाएगी। तो माँ लक्ष्मी को जाने से रोकने के लिए और अलक्ष्मी को आने से रोकने के लिए एक खास उपाय बताता हूँ। मित्रों, सबसे पहले महत्वपूर्ण है धन का सम्मान करना, इसे संभाल कर रखना। तो आपको धन को बर्बाद होने से बचाना होगा। इसके लिए ये पहला उपाय आप गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने के पहले गुरुवार के दिन कच्चे सूत को केसर से रंगाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इस उपाय से आप धन की बर्बादी को रोक सकते हैं। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखना चाहिए। रोज सुबह उठकर विश्वासपूर्वक मन में विचार लाना चाहिए कि मेरे घर लक्ष्मी आने वाली हैं। उनके आगमन हेतु घर को साफ सुथरा कर लें। फिर स्नान आदि के बाद घर का वातावरण सुगंधित कर दें। आपने यही सुना होगा और समझते रहे होंगे कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लेकिन लक्ष्मी जी के अनेक रूपों के साथ गरुड़, हाथी, शेर आदि भी उनकी सवारियां हैं। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी की पूजा करते समय उनका आवाहन उनके वाहन उल्लू की सवारी के साथ अगर करते हैं, तो लक्ष्मी के बजाय ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी अलक्ष्मी का आवाहन हो जाता है। फिर हमें माँ लक्ष्मी की वो कृपा नहीं मिलती। मित्रों, माँ लक्ष्मी का आवाहन भगवान विष्णु के साथ गरुड़ की सवारी पर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। आपका घर धन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो आप अपने घर के मंदिर में लगाई माँ लक्ष्मी की तस्वीरों को गौर से देखें। अगर उसमें वाहन उल्लू है, तो तस्वीर को तुरंत बदल दें। उस स्थान पर गरुड़, हाथी या कमल पर विराजमान लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। कमल पर बैठी माँ लक्ष्मी का पूजन करना भी श्रेष्ठ बताया गया है। देवी भागवत में कहा गया है कि कमल पर बैठी माँ की आराधना से इंद्र ने देवाधिराज होने का गौरव प्राप्त किया था। भगवान इंद्र ने लक्ष्मी की आराधना कमलवासिन्य नमः मंत्र से की थी। ये मंत्र आज भी बड़ा कारगर साबित होता है, बड़े जबरदस्त लाभ दिलाता है।
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। चाहे बैठकर करें, चाहे अपने काम करते करते उनका नाम मन में जपते रहें। और अगर कमल गट्टे की माला से कमलवासिन्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करेंगे तो मां बड़ी खुश हो जाएंगी। मित्रों, रोज घर के मंदिर में भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहलीज की पूजा करें। देहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। इस स्वास्तिक के ऊपर चावल की छोटी ढेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। ये उपाय धन प्राप्ति में बड़ा काम आता है। शास्त्रों में मां लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल बताया गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी एक जगह पर अधिक समय के लिए रुकती नहीं हैं और इसी कारण व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आने लगते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए नियमित तौर पर उपाय करने जरूरी होते हैं। कभी कभार या साल में एक बार उनकी उपासना करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह ज्यादा समय के लिए ठहरती नहीं हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। जैसे जल का हमेशा के लिए एक जगह ठहरना संभव नहीं, वैसे ही जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना मां लक्ष्मी का स्वभाव नहीं। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखने और पूजा करने की सही दिशा को लेकर अक्सर लोग गंभीर गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। फिर ना तो पूजा का पूर्ण फल मिलता है और ना ही मां लक्ष्मी का घर में वास बना रहता है। अक्सर लोग माता लक्ष्मी को भगवान श्री गणेश के बाईं तरफ अर्थात उल्टे हाथ की तरफ स्थापित कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। बाईं ओर हमेशा पत्नी का स्थान होता है और इसी कारण पत्नी को वामांगी भी कहा जाता है, जबकि माता लक्ष्मी श्री गणेश की मां स्वरूपा हैं। ऐसे में उनका स्थान भगवान गणेश के सीधे हाथ की ओर होना उचित है। इसके अलावा आप घर में श्यामा तुलसी जरूर लगाकर रखें और सुबह जल में दूध मिलाकर उन पर अर्पित करें। इससे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और धन लाभ होता है। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। इस उपाय से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा अति आवश्यक होती है, तो अपने घर में शालिग्राम जी की स्थापना भी जरूर करें। उनकी नित्य पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर रोज चंदन लगाएं। हर रोज कौवा, गाय या कुत्ता जो भी प्राणी मिले उसे रोटी जरूर खिलाएं और शनिवार के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाना ना भूलें। इससे धन लाभ में आ रही बाधा दूर होगी। गुरुवार के दिन गाय को खास गुड़ मिश्रित रोटी खिलाएं। 5.25 किलो आटे में 1.25 किलो गुड़ मिलाकर उस मिश्रण से रोटियां बना लें और गुरुवार के दिन शाम के समय गाय को खिला दें। ये उपाय केवल 3 गुरुवार तक करेंगे तो जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करना भी आवश्यक होता है, तो बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक का या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। किसी गणेश मंदिर में 5 तरह के फल या गुड़ और चने का दान करने से भी धन प्राप्ति में आसानी होती है। अब बताऊंगा लक्ष्मी प्राप्ति का एक बहुत ही पावरफुल उपाय, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी उपाय मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। इससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करेगी। इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और आपकी हमारे प्रति सद्भावना जरूर दिखेगी। हमें नए नए विषय में वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलेगी। मित्रों, ये प्रयोग मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से शुरू करें और लगातार 21 दिन तक करें। 2 पान के पत्ते लेकर पहले उन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लें। पत्ते साबुत हो, कटे फटे ना हो, उन दोनों पत्तों पर चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें। फिर दोनों पत्तों को दूसरी तरफ से गीला करके अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ की दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चिपका दें।
शाम के समय उस स्थान के नीचे चौकी की स्थापना करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। वहां एक घी का दीपक जला दें। फिर किसी आसन पर सामने बैठकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। मां लक्ष्मी का जो भी मंत्र आता हो वो बोलें। जय मां लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही पुराना उपाय प्राचीन समय से किया जाता आ रहा है। जो लोग इसके बारे में जानते थे उन्होंने इसका खूब लाभ उठाया है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय है। इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी और शीघ्र ही आपके आर्थिक हालात ठीक होने लगेंगे। जो व्यक्ति धन कमाने के बाद भी धन संचय करने में असफल रहते हैं उन्हें भी इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और मित्रों, याद रखें, बैठे बैठे कभी धन नहीं मिलता। तो इन उपायों को करने के साथ साथ धन अर्जित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो आलस्य का त्याग करते हैं और कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो लोग खुद को दरिद्री मानते हैं वे हमेशा दरिद्री ही बने रहते हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। मंदिर अवश्य जाएं। जो मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। साथ ही अपनी नई मांग उनके सामने रखें और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। जिन घरों में अक्सर कलह, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, जिन घरों में अपशब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। देर तक सोने की आदत को छोड़ दें। हमेशा सूर्योदय से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में लोग देर तक सोते हैं उस घर में मां लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। कभी भी खाना बीच में ना छोड़ें। अन्न का निरादर करने वालों को हमेशा पैसों की किल्लत रहती है। हमारे घर में बहू बेटियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं टिक सकती। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अभी तक कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।